ये 27 का चुनाव जो है हम कह रहे हैं नवंबर में कराएं या दिसंबर में कराएं। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मैं वोट भी डालूंगा, वोट भी रखाऊंगा और अपना वोट गिनाने भी जाऊंगा। भी चेक कर लिया है। अब अगर कोई नौटंकी किया आपने तो जनता जानते हो क्या करती है। जैसे आपके पूर्वजों को खेदा था ना, लाठी लेकर डंडा लेकर, हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में लठ होगा। संविधान भी बचाएंगे, वोट भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे। प्रदेश के विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आते जा रहे हैं उतने ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई। लेकिन चर्चाएं यहां तक हो गई कि 2027 का चुनाव 2026 लास्ट तक कराने की संभावना है। अगर 2027 का चुनाव 2026 लास्ट में होंगे तो फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया तैयारी 2027 के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी माहौल तैयार करती रहती है और चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं। तो नुकसान फायदा किसको होगा, इसी को लेकर समझते बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव है। उनसे समझते हैं कि 2027 में चुनाव में आखिर होने वाला क्या। सर स्वागत है पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 चुनाव को लेकर तैयारी क्या है? तैयारी कोई बेटवक शादी थोड़े कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जनता का सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, उनकी पीड़ा का आवाज उठा रहे हैं। राजनीति में कोई तैयारी नहीं होती है। हम तो कह रहे हैं आज घोषणा कर दो, आज घोषणा कर दो, कल हम अपने प्रत्याशी खड़े कर देंगे। समझ गए? ये राजनीति है और राजनीति का मतलब होता है सेवा, जनता को संभाल के रखना, उसके सुख दुख में खड़े होना। ये नहीं भाई और बहनों हम मिट्टी में मिला देंगे। जब अपनी जात का अपराधी हुआ तो खामोश हो गए, जब अपने समाज का कोई अपराधी हुआ तो कहे मंत्री जी नाम मत लेना विधानसभा में। ये नहीं होता है। ये समाजवादी पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलती है, सबके साथ रहती है। आज उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करके कर दिया। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और यहाँ तक कि आपकी किडनी भी बेच दिया, आपको पता ही नहीं चला। आपकी बेच दिया क्या? भाई आप लोगों की बेच दिया, आप लोगों को पता ही नहीं। आज जितना स्तर आपका गिरा हुआ है मीडिया का, आप चले जाइए गांव में, पहले आप जाते थे कैमरा लेके, आपको पानी पूछा जाता था, बैठाते थे, सम्मान करते थे। अब जानते हो धूप में खड़े रहते, कहते अरे कौन है गए ये लोग। ये हालात कर लिए हो, अपने हाथ से कर लिए हो। जब हमारे उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा था तो आपने उसको खालिस्तानी बोल दिया। हमारा नौजवान नौकरी मांग रहा था, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया। जब हमारी महिलाएं आपसे न्याय के लिए आई तो जानते क्या कहा, हमारे चैनल पे आपकी खबर नहीं चलेगी। बेचारी ने आग लगा लिया विधानसभा के सामने। मगर आप लोगों ने कहीं पर इस देश के साथ नहीं खड़े हुए और लिखते क्या स्क्रीन पे, सबसे पहले देश के साथ हमारा न्यूज चैनल। लिखते हो, नौटंकी बाजी करते हो। उस नौटंकी बाज जोकर के साथ साथ आप लोग भी नौटंकी बाजी कर दिए। और ये 27 का चुनाव जो है हम कह रहे हैं नवंबर में कराएं या दिसंबर में कराएं। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मैं वोट भी डालूंगा, वोट भी रखाऊंगा और अपना वोट गिनाने भी जाऊंगा। जनता गिनाएगी वोट, जनता गिनाएगी वोट। वहां ना है बंगाल कि लगा दिया आपने सबको और नेताओं को डरवा धमका दिया था। यहाँ जनता खुद अपना वोट गिनवाएगी। जैसे SIR में कराया नहीं, अपना अपना कागज भर के दिया, सारे कागज भर के दिया है उसने, वोटर लिस्ट भी चेक कर लिया है। अब अगर कोई नौटंकी किया आपने तो जनता जानते हो क्या करती है। जैसे आपके पूर्वजों को खेदा था ना, लाठी लेकर डंडा लेकर, हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में लठ होगा। संविधान भी बचाएंगे, वोट भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे। दिसंबर में चुनाव तैयारी है, आप कह रहे हैं कि करने दो। दिसंबर में क्यों कर रही है तो बताओ। क्यों कर रहे हैं वही तो बताइए। भाई काम किए नहीं हो, कुछ ना कुछ खेला करना है तुमको। नहीं 27 में सबको पता है कि 27 में चुनाव होने वाला है। प्रधानी का चुनाव क्यों टारे हो, पूरा देश जानता है। अभी आप लोग प्रधानों को दोगे 2-2, 3-3 लाख रुपया और उनसे कहोगे कि अपना अपना बूथ मैनेज करके दो हमें, साफ पता रहता है। इसलिए बढ़ाया गया, इसीलिए सब कर रहे हो। क्योंकि भाई अभी कोर्ट ने कह दिया है कि आपने प्रधानों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया, उस पर जवाब दो आके। अब 27 का चुनाव पहले हो गया, समय से पहले, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैसे? आज कराएंगे तब भी वही, कल कराओगे वो परिणाम वही आने वाला है, क्योंकि अखिलेश आने वाले हैं। ये सपने आप लोग 17 से देख रहे हैं।
22 में भी यही कह रहे थे और फिर वही कह रहे हैं, और ये सपने कहीं सपने ही ना रह जाए। ये सपने नहीं होते हैं, ये बच्चों का भविष्य है, किसानों का उम्मीद है, समझ गए, महिलाओं की सुरक्षा है, मरीजों के लिए दवा है, और तुम सपना बता रहे हो इसको। लगता है बड़ा भारी लिफाफा मिल गया है तुम लोगों को, इसीलिए बिलबिला रहे हो, बिलबिलाते रहोगे इसी तरह। 52 साल तिरंगा नहीं लहराए हो देश का, और मैं बताना चाहता हूँ आज आप तिरंगा भी लहरा रहे हो, हमारे बाबा साहब को भी मान रहे हो, हमारे पूर्वजों को भी मानने लगे हो, और कल आप जानते हो बड़े बड़े मंचों से रो के माफी भी मांगोगे, क्योंकि तुम्हारे जो खून रगों में था वही है तुम्हारा। कहते नहीं, खून जो होता है उबाल मारता है, माफी वीर हो, माफी वीर ही रहोगे। बात वाले मैं समझ गए हो कौन है, मैं सबको कर रहा हूँ। नहीं सर, ये पहले कराया क्यों जा रहा, पहले चुनाव कराने की संभावनाएं क्यों जताई जा रही है, ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई? चर्चाएं इसलिए है भाई, अपना काम तो उत्तर प्रदेश में किया नहीं, जिसको पाए उसको फर्जी जेल में डलवा दिए, मुकदमा करा दिए हैं, जो न्याय मांगने का उसी पर रिपोर्ट लिखवा दिए पुलिस से कह के हैं, और क्या कहते हैं नौकरी मांगा लाठी चलवा दिए। अब जब रिपोर्ट आई कि हमारा तो भैया जनता हमारे साथ ही नहीं खड़ी हो रही, अब बिलबिला गए, तो करे तो क्या करे। तो भाई कुछ ना कुछ तो टाइमिंग सेट हुई होगी ना। आपको पता है कि भाजपा अपना क्या कहते हैं 1 रुपया ना दे अपनी जेब से किसी को, लेना जानती छीनना। और बिजली का बिल बढ़ाए हो, गैस का बिल बढ़ाए हो, मीटर का बिल बढ़ाए हो, सब तो बढ़ाए पड़े हो हैं। तो भैया बताइए आपको कौन मानेगा हैं? आप हमारे खेत पे कब्जा कर लोगे और आओगे कहोगे कि हम भैया आपके रक्षा के, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको बिल्ली समझ रही है, और इनको दूध दिया था रखवाले के लिए, ये खुद ही पी गए। अब जनता ने कहा मुझे ये बिल्ली नहीं चाहिए, मुझे बब्बर शेर चाहिए, वो शेर जो दहाड़े तो बॉर्डर पे लोग दुश्मन जो खड़े हुए हैं वो भाग जाएं। समझ गए? वो बब्बर शेर कौन है? अखिलेश यादव जी बब्बर शेर हैं, पीडीए के जननायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी। समझ गए? यहाँ 56 इंच वाला नहीं प्रचार चल रहा है, यहाँ जो सच्चाई है वो है। हम सड़क पे भी है, हम सदन पे भी हैं। हमारी आवाज हमेशा किसानों के लिए उठी है, और उनकी आवाज क्या हुआ, दबाने के लिए उठाई गई है। आप देखिए जितना आप लोगों ने उनकी प्रचार किए, जितना उनका बढ़ाई किया, क्या वो उत्तर प्रदेश में है? कहीं दिख रहा है आपको? दिखा? तो इन सब मुद्दों पर अगर वोट होगा तो परिणाम क्या होगा जो चुनाव होने वाले विधानसभा के उत्तर प्रदेश? परिणाम वही होगा जो जनता चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता चाह रही है कि पीडीए की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। सोचिए एक अस्पताल में 3-3 लाख का बिल बनाया जा रहा है, कहाँ से गरीब दे दे, कहाँ से दे दे भाई बताइए? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो फिर बिल नहीं लेंगे। भाई सरकार किस लिए है? अगर हम अपनी बाप दादा की जमीन बेचकर अपना घर बनवा रहे हैं, अपने इलाज करा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सरकार का कौन सा योगदान है? हमें बताइए कौन सा योगदान है, बताइए। अभी हमारे एक साथी थे, बरेली के थे, उनका बच्चा खत्म हो गया कल। हमें बड़ा दुख हुआ कि जिस उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के लिए बोला जा रहा था, फ्री इलाज के लिए बोला जा रहा था, वहाँ पर आज ये मासूम बच्चा ये दुनिया नहीं देख पाया, दुनिया नहीं देख पाया। ये देखिए इस बच्चे के इलाज के लिए 3 लाख रुपया का बजट बनाया गया। सोचिए आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हुआ भाई, जब 4-6 लोग हो गए तभी तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनेगा। 2 आदमी कहाँ से हम लेके आए, कहाँ से लेके आए बताइए? मतलब 6 होंगे तभी इलाज, 6 होंगे तब आयुष्मान कार्ड तुम्हारा बनेगा, समझ रहे? और 4 हो 3 हो तो तुम्हारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी बताइए? और बिल कितने कितने का बनना? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का है? हम 1 रुपए के पर्चे में गंभीर से गंभीर मरीज को ठीक करके उसे घर भेजते थे, और वो बताओ लाखों रुपया लूटने के बाद हमारे ही परिवार के सदस्य की लाश हमको पकड़ा रहे हैं। और मैं खुद भोगी हूँ, यही लखनऊ में मेरी बहन का हुआ था, और मैं दौड़ता रहा यहाँ से वहाँ तक। डॉक्टर बिक गए, अधिकारी को खरीद लिया वो डॉक्टर, मगर उस अस्पताल पे एक आंच तक नहीं आई। मुझसे ज़्यादा पीड़ा कौन जानता है? मैंने भी अपनी बहन की लाश उठाई है, इसीलिए मुझे पीड़ा है। उत्तर प्रदेश में जब कहीं कोई घटना होती है, जब कोई अस्पताल में कोई मरता है ना, तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी और समाज का व्यक्ति मरा, मुझे लगता है कि मेरे घर का आदमी मर गया और मैं कमज़ोर था,
इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि दारा सिंह यादव को आपकी जिताएंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिताएंगे, पीडीए को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे, ताकि हमारा 1 रुपये में हमारा परिवार का सदस्य ठीक होकर घर आ सके। देखिए सवाल कुछ और थे, लेकिन बातें लंबी हो जाती है जब चर्चाएं शुरू होती है। 2027 चुनाव जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि 2027 का चुनाव समय से पहले होगा। तमाम सवालों को लेकर बात कर रहे थे सपा नेता दारा सिंह यादव थे, उनसे बात किया, उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक